हेलो दोस्तों, कहानी सुनने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। किसी ने सच ही कहा है, अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहो तो कायनात भी उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है, और अगर किस्मत भी साथ दे दे तो वो आपको ज़रूर मिल जाता है। यह कहानी कुछ ऐसी है जिसमें दो प्यार करने वाले एक दूसरे से जुदा होने के बाद भी मिल जाते हैं। यह कहानी और कहानियों की तरह नहीं है। इस कहानी में किस्मत दो प्यार करने वालों को फिर से मिलाती है, और उन दोनों को भी नहीं पता था कि वो दोनों ज़िंदगी में दोबारा मिल पाएंगे। चलो अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी को पूरा सुनना, तभी पर आपको समझ आएगा कि प्यार किसे कहते हैं और उसका पास होने का और जुड़ा होने का एहसास कैसा होता है। राज और काजल दिल्ली के एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों के कॉलेज में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। राज और काजल एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं और उन दोनों का समय के साथ साथ दोस्ती और प्यार बढ़ता जाता है। कॉलेज का आखिरी पड़ाव था और दोनों अब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। दोनों बेचैन थे कि आगे वो मिल पाएंगे या नहीं, उनकी ज़िंदगी उन्हें किस मोड़ पर ले आएगी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार की सहमति भी ज़रूरी थी। राज के परिवार वाले तो शादी से सहमति थे, लेकिन काजल के परिवार वाले इस बात से सहमति नहीं करते, क्योंकि दोनों की जाति अलग अलग थी। इसलिए काजल ने अपने परिवार वालों से बात नहीं की। काजल के परिवार वाले ने काजल की शादी पक्की कर दी थी और उसकी शादी मुंबई में रहने वाले हरीश से हो रही है। काजल की शादी का दिन आ गया और उस शादी में काजल ने अपने कॉलेज के दोस्तों को भी बुलाया था, जिससे राज भी शादी में शामिल हुआ था। राज अंदर से टूटा हुआ था, लेकिन बाहर से खुश था और शादी के कामों में काजल के परिवार की मदद भी कर रहा था। वह चाहता था कि काजल जहाँ भी जाए खुश रहे। काजल शादी करके चली गई और राज अकेला रह गया। राज एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन का काम करने लगा और अच्छा पैसा कमाने लगा। राज मिडिल क्लास परिवार का था, वह अपनी जॉब से खुश था। काजल की शादी के 2 साल बीत गए थे, लेकिन उसकी कॉल नहीं आई। कोई कॉल नहीं आई और ना ही उसकी किसी दोस्त को उसके बारे में पता था। राज ने कोशिश तो की उसे पता लग जाए कि काजल कैसी है और उसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, लेकिन वह कुछ भी पता नहीं लगा पाया। अब राज के परिवार वाले राज की शादी की बात करने लगे और राज भी परिवार से सहमत था। राज के परिवार वाले उसके लिए कोई अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी की तैयारी में लगे हुए। काजल की शादी के 2 साल बाद एक दिन राज के पास किसी अनजान नंबर से फ़ोन आता है। राज, हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़। काजल, हेलो, क्या मैं राज से बात कर सकती हूँ? राज, हाँ जी, मैं राज ही बोल रहा हूँ। आप कौन? काजल, हेलो राज, मैं काजल। राज ने आवाज़ तो पहचान ली थी, फिर भी वह पक्का करना चाहता था कि काजल ही बोल रही। राज मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन उसने काजल को जाहिर नहीं होने दिया, और काजल की आवाज़ सुनकर राज की खुशी के आंसू निकल गए। राज का एक दोस्त साहिल उसके साथ था। वह राज को देखकर बोला, क्या हुआ और फ़ोन पर कौन है? राज ने हाथों से इशारा किया, कोई नहीं, और काजल को बोला, कैसे हो? काजल, मैं ठीक हूँ, और रोने लगी। राज, क्या हुआ काजल, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? और बोला, चुप हो जाओ और बताओ क्या बात हुई। काजल से सिक्ती लेते हुए, कुछ नहीं राज, वो बहुत दिनों बाद तुमसे बात की ना, इसलिए रोना आ गया। राज, चलो कोई नहीं। काजल, चुप हो जाओ और बताओ तुम्हारा नया परिवार कैसा है? काजल, मेरा परिवार बहुत अच्छा है और यह सब बढ़िया है एकदम। राज खुश होकर, ये तो बहुत अच्छी बात है, बस तुम खुश रहो, इतना ही कहा था राज ने कि काजल ने फ़ोन काट दिया। राज सोच रहा था कि दोबारा फ़ोन करूं या नहीं। साहिल, क्या हुआ? राज, तो इतना दुखी क्यों है? और किसका फ़ोन था जो तू ऐसे बात कर रहा था? राज, काजल का फ़ोन था साहिल, वही काजल जिससे तू प्यार करता था। तुम दोनों एक साथ कॉलेज में थे और जिसकी शादी भी हो गई।
राज, हाँ यार साहिल उसी का फ़ोन था लेकिन फ़ोन कट हो गया। अब समझ नहीं आ रहा कि दोबारा फ़ोन करूँ या नहीं। साहिल, क्या बात हुई बता, फिर मैं बताता हूँ। राज, कुछ खास बात नहीं, और उसने जो भी बात हुई थी साहिल को बता दी। साहिल, अभी रहने दे, क्या पता कोई आ गया हो इसलिए उसने फ़ोन काट दिया हो। वो ज़रूर तुझे दोबारा फ़ोन करेंगे। 1-2 दिन में इंतज़ार कर। राज, ठीक है। साहिल की बात सुनकर राज को सब्र तो हो गया लेकिन उसका दिल तड़पने लगा। वही पुराने दिन उसे याद आ गए। जब भी राज के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता उसे यही उम्मीद लगती कि काजल का फ़ोन है। इस इंतज़ार में 1 हफ्ता बीत गया। 1 हफ्ते बाद राज को काजल का फिर फ़ोन आता है। राज, हेलो बोलकर चुप हो जाता है। काजल, हेलो राज, कैसे हो? राज, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? और उस दिन फ़ोन क्यों काट दिया था? काजल, कोई आ गया था तो मैंने फ़ोन काट दिया। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। और मैं ठीक हूँ। राज, अच्छा जी, चलो कोई नहीं। और सुनाओ, कैसी चल रही है ज़िंदगी? काजल, अच्छी चल रही है, तुम बताओ, शादी कर ली? राज, नहीं यार अभी नहीं, कोई अच्छी लड़की मिली नहीं। काजल, अच्छा ऐसे कैसे? तुम्हें तो अच्छी लड़की मिल जानी चाहिए, इतने अच्छे जो हो तुम। और काजल ने पूछा, काम कहाँ कर रहे हो? राज, एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, सेल्समैन का। और तुम्हारे पति क्या करते हैं? काजल, वो भी किसी कंपनी में काम करते हैं पर मुझे पता नहीं कहाँ। राज, ओके, कितने बच्चे हो गए? मस्ती करते हुए काजल उदास होकर, नहीं यार अभी नहीं, और उसने फ़ोन काट दिया। राज, हेलो हेलो, कोई है? राज फिर परेशान हो गया क्योंकि आज फिर काजल ने बिना बताए फ़ोन काट दिया। अब राज फिर काजल के फ़ोन का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन फिर काजल का फ़ोन आता है। राज, हेलो। काजल, हेलो, सॉरी कल के लिए फ़ोन काट दिया था। राज, कोई बात नहीं। काजल, लेकिन फ़ोन बताकर काटा करो। काजल, ओके कोशिश करूँगी। और बताओ क्या कर रहे हो? राज, कुछ नहीं, बाहर था ऑफिस के काम से। काजल, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? राज, नहीं नहीं, वैसे तो फ्री हूँ, तुम बात कर सकती हो। काजल, ओके धन्यवाद। राज, धन्यवाद की ज़रूरत नहीं यार, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और रहोगी। और बोला कि अभी तक बच्चे क्यों नहीं? क्या बात, तुम अभी करना नहीं चाहती क्या? काजल पहले चुप रही और फिर बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। राज, ओके, फिर जल्दी से खुशखबरी दे दूँ हमें? काजल, ठीक है। काजल, चलो मैं तुम्हें शाम को फ़ोन करूँगी। राज, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। राज को शाम का इंतज़ार होने लगा और शाम को फ़ोन आता है। राज, हाँ जी, बताओ कैसे हो? काजल, मैं बढ़िया हूँ। राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, किसी को मत बताना। राज, अरे तुम भी कैसे बात कर रही हो? आज तक ऐसा हुआ क्या कभी? काजल, हाँ वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत दिनों बाद बात की ना, इसलिए ऐसा बोला। राज, यार तुम मुझसे बेझिझक होकर बात करो। काजल, यार मेरे पति वो नहीं है, कैसे समझाऊँ तुम्हें? राज, मैं समझा नहीं। काजल, खुलकर बोलो। काजल, मेरे पति गे हैं। राज, तुम्हें कैसे पता, बताओगे? काजल, जब मैं शादी के बाद वहाँ गई तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन जब हरीश मेरे रूम में आए तो वो मेज़ पर रखा दूध पीकर सोफे पर जाकर सो गए। मुझे लगा पहला दिन है। मैंने सुबह हरीश से बात की, क्या हुआ? हरीश कुछ नहीं बोला और नीचे चला गया। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। फिर मैंने हरीश से पूछा, लेकिन वह मुझसे बात ही नहीं करता। 1 हफ्ते के बाद मेरी सासू माँ ने पूछा, कैसा चल रहा है? तो मैंने उन्हें सब बता दी, लेकिन उन्होंने बोला कि तुझमें ही कोई कमी होगी, तू कोशिश नहीं करती है। और उन्होंने मेरी नहीं सुनी। 1-2 दिन रात को हरीश घर से चला भी जाता था और सुबह आता था। घर में उसका और परिवार का बात करने का तरीका भी थोड़ा अलग था। उसके परिवार ने या हरीश ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन अपना भी नहीं समझा। एक दिन रात को मैंने हरीश से बात करने की कोशिश की। जब उसने गुस्से में कहा कि मुझे तुम अच्छी नहीं लगती, तो मुझे लगा कि हरीश किसी और लड़की से प्यार करता है। मैं कुछ दिन रोई, दुखी हुई। मैंने उसकी माँ को बताया, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है।
उसने गुस्से में बोल दिया। फिर एक दिन मैंने हरीश को पकड़ा और पूछा, कौन है वो, और अगर उसके साथ रहना है तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? हम दोनों के बीच बहुत कहा सुने हैं। जब हरीश ने कहा कि मुझे लड़के पसंद हैं, और यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मेरी सोचने समझने की शक्ति कुछ देर के लिए ख़त्म हुई और हरीश वहाँ से चला गया। अगले दिन मैंने हिम्मत करके सासू माँ को सब बताया। यह सुनकर वो भी रोने लगी और बोली, बेटी हमें माफ़ कर दो। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा, मम्मी जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं। तो उन्होंने कहा, बेटी हमें लगा कि क्या पता शादी के बाद ये सही हो जाएगा। यह सुनकर मैंने कहा कि मम्मी जी आपको पता था? तो उन्होंने कहा, है बेटी हम इसी उम्मीद में थे कि मेरा बेटा हमें वारिस दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने ज़बरदस्ती शादी तो कर ली लेकिन खुद को नहीं बदला। यह सब सुनकर मेरे पैरों नीचे से ज़मीन निकल गई और फिर मेरे सासू माँ ने मुझे संभाला और बोला, बेटी हमें माफ़ कर दो। मैं उनके पास से उठकर अपने कमरे में आ गई और फिर मैंने घर फ़ोन किया और अपनी मम्मी को सब बता दिया। यह सुनकर उन्होंने दुख हुआ, लेकिन वो बोली कि अब तो तुझे वहीं रहना पड़े। हम तुझे वापस ले आए तो तेरे दोनों बहनों से शादी कौन करेगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे। और मुझे समझाने लगी, राज काजल इतना सब हो गया और तुम मुझे आज बता रही हो 2 साल बाद। काजल मैं समझ नहीं पा रहे थे कि राज क्या करूं, और उधर से मेरे घर वाला भी मान नहीं रहे थे। तो हिम्मत करके मैंने तुमसे बात की, सोचा थोड़ा मन हल्का हो जाए। राज तो अब आगे क्या करना है तुम्हें? काजल कुछ नहीं, अब तो जैसे है वैसे ही रहना है हरीश के साथ। राज यह सुनकर दुखी हुआ और काजल को समझाने लगा। राज को काजल के फ़ोन पर कुछ दिन ऐसे ही बातें होती रही। एक दिन राज ने कहा, राज काजल कुछ पूछूं? काजल हाँ राज पूछो। राज क्या वो तुम्हें तलाक दे देगा? काजल हाँ वो सब सहमत है तलाक के, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? राज मुझसे शादी कर लेना। काजल नहीं राज मेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे और तुम घर पर क्या कहोगे कि शादीशुदा लड़की से शादी करोगे तुम? राज मेरे परिवार की तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें समझा लूँगा, बस तुम हाँ करो। काजल राज मेरे परिवार वाले कैसे मानेंगे, वो कभी सम्मति नहीं करेंगे, और पापा के तो अभी पता ही नहीं और न ही भाइयों को। राज मैं भी तुम्हारे परिवार से बात करता हूँ, कोशिश करने में क्या जाता है। काजल ठीक है राज कर लो, लेकिन मेरे भाइयों को तुम जानते हो ना? राज हाँ वो गुस्से वाले हैं, बदमाश है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। काजल खुश होकर ठीक है राज जो तुम्हें सही लगे। राज और उसका दोस्त आए ही एक दिन काजल के घर गए, लेकिन उसके पापा नहीं मिले, वो काजल की मम्मी थे। राज ने उसकी मम्मी से की और कहने लगा, आंटी जी मैं काजल के दोस्त हूँ, कुछ बात करनी है। काजल की मम्मी ने कहा कि हाँ बेटा बोलो। राज ने कहा, आपको पता है कि काजल किस तकलीफ से गुजर रही है? उसका मेरे पास फ़ोन आया था, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर काजल की मम्मी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, और गुस्से में कहा कि यहाँ से काजल के पापा के आने से पहले। यह सुनकर राज वहाँ से आ गया। काजल कुछ दिन के लिए घर पर आई थी, तो उसकी और मम्मी की बात हुई तो मम्मी उस पर गुस्सा हुई। काजल ने मम्मी को समझाया कि मेरी क्या ज़िंदगी है और राज अच्छा लड़का है, मुझे खुश रखेगा, एक बार आप घर पर बात करो। ये बात काजल के घर पर सबको पता लग गई और काजल के छोटे भाई अमित को भी वह बदमाश और गुस्से वाला था। अमित को लगा कि मेरी बहन पहले ऐसे नहीं थी, राज ने कुछ कहा है जो वो ऐसे बोल रही है, और अमित कुछ दोस्तों के साथ राज के घर चला गया। राज घर पर नहीं था उस समय। अमित और उसके दोस्त राज के परिवार वाले को धमका कर और बोल कर आए कि अपने बेटे राज को समझा लो, मेरी बहन से दूर रहे, नहीं तो मैं मार डालेंगे। राज शाम को घर आया तो उसे यह सब पता लगा। वह भी गुस्से में साहिल के साथ वहां चला गया और अमित के साथ उसकी लड़ाई हुई। उस लड़ाई में राज और साहिल बहुत पिटे और घर आ गए। राज को पता लगा कि अमित का कोई दोस्त राम उसके उधर ही रहता है और वह राज को भी जानता है। राज राम के पास गया। राम भाई आपसे एक मदद चाहिए।
राम: हाँ बोलो राज, क्या हुआ राज? राज: आप अमित को जानते हैं जो वहाँ रहता है? राम: हाँ जानता हूँ, तो क्या हुआ? राज: अमित के बहन और राज ने सारी कहानी राम को सुना दी। राम: चल ठीक है राज, मैं उससे समझा दूंगा। राज: बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राम ने अमित से मुलाकात की और उसे समझाया और बोला कि राज शरीफ लड़का है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। तू एक बार अपने परिवार में माँ और बहन से बात कर। अमित ने यह सुनकर कहा कि ठीक है, मैं बात करता हूँ, लेकिन राम अगर राज गलत हुआ तो फिर देख लेना। राम ने ठीक है, मैं खुद तेरे पास लेकर आऊँगा उसे। अमित घर गया, माँ से और बहन से पूछा कि सच क्या है। तब पूरे परिवार के सामने माँ और बहन ने सब सच बता दिया। यह सुनकर अमित और उसके पापा को गुस्सा तो आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने मिलकर राज को घर बुलाया। राज अगले दिन उनके घर गया। अमित और उसके पापा ने उससे बात की और बोले कि हमारी बेटी को तुम्हारे परिवार वाले अपना लेगा क्या? बस ये तुम ही कह रहे हो। राज ने कहा कि आप मेरे घर आ जाओ और उनसे भी बात कर लो, मेरा घर भी देख लो। कुछ दिन बाद अमित और उसके पापा राज के घर गए और उन्होंने उनके परिवार से बात की तथा वह से संतुष्ट होकर घर आ गए। काजल के पापा ने हरीश के पापा से बात की और बोले कि हमारी बेटी अब वहाँ नहीं रहेगी और तलाक देकर सब खत्म करो। पहले तो हरीश के पापा बोले नहीं, फिर उन्होंने घर पर बात की और वो उनकी काजल के पिता की बात मान गए। 2 महीने बाद उनका तलाक हो गया और इधर राज और काजल ने परिवार के साथ जाकर मंदिर में फिर कोर्ट में शादी कर ली। दोनों परिवार बहुत खुश थे और इन परिवार से ज़्यादा राज और काजल बहुत खुश थे। राज और काजल की शादी को 5 साल हो गए और वो दोनों बहुत खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे और उनके 2 प्यारे से बच्चे भी, बड़ा लड़का रोहित और छोटी बेटी मधु। दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। प्लीज़ कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।